बड़ी खबर रायपुर से है। केंद्र के नए श्रम कानून का विरोध किया जा रहा है। देश के 10 ट्रेड यूनियन का धरना है। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित कर्मचारी भवन में प्रदर्शन भी हुआ है। उधर भिलाई में स्टील प्लांट, सीमेंट कंपनी के सभी यूनियन हड़ताल पर हैं। भोपाल में भी यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला। ट्रेड यूनियन के प्रदर्शन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। वहीं एसईसीएल की कोयला खदानों पर कोरबा में असर दिखा है। कुसमुंडा में पहली पाली में 53% कर्मचारी नहीं पहुंचे। गेवरा और दीपका में भी हड़ताल का मिलाजुला असर दिखा। 10 से 12% कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। तो सारे देश में श्रम कानून का विरोध किया जा रहा है। केंद्र के नए श्रम कानून का विरोध किया जा रहा है। 10 ट्रेड यूनियन का धरना। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित कर्मचारी भवन में प्रदर्शन। भिलाई में स्टील प्लांट, सीमेंट कंपनी, जहां सभी यूनियन हड़ताल पर हैं। उधर भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ। यूनियन ने प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियन के प्रदर्शन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। कोरबा में भी एसईसीएल की कोयला खदानों पर इसका असर दिखा है, इस प्रदर्शन का। कुसमुंडा में पहली पाली में 53% कर्मचारी नहीं पहुंचे। गेवरा और दीपका में हड़ताल का मिलाजुला असर रहा। 10 से 12% कर्मचारी अनुपस्थित रहे हैं। केंद्र सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों, कामगार विरोधी श्रम नीतियों, किसान विरोधी कानून के खिलाफ और बैंकिंग उद्योग की मांग को लेकर 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। इस आह्वान में तमाम संगठन भी शामिल हैं। हड़ताल में बैंकों के अलावा बीमा, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, इस्पात, बिजली और परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। हड़ताल से आज बैंकों समेत दूसरे संस्थाओं में कामकाज प्रभावित दिख रहा है। बसों के बंद रहने की आशंका भी है। तो सारे देश में 10 संगठन हैं जो मूलतः केंद्र सरकार के नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और इसका असर सीधे तौर पर बैंकिंग सेक्टर में और बाकी के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से बीमा समेत अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। तो ट्रेड यूनियन की हड़ताल सारे देश में है। देशव्यापी हड़ताल में कई संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई यूनियन ने प्रदर्शन किया है। केंद्र की नीतियों का मूलतः विरोध कर रहे हैं। मजदूर संगठनों ने हड़ताल बुलाई है। कई जगहों पर 12-15% से लेकर 53% तक कर्मचारी नहीं पहुंचे और इसके वजह से काम प्रभावित दिखा है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं अपडेट देने के लिए। कोरबा से धीरज दुबे हैं और आकांक्षा जुड़ गई है भोपाल से। पहले कोरबा चलते हैं धीरज के पास। धीरज, बताएं वहां की स्थिति। कोरबा जो है कोयले की नगरी है। यहाँ पे कोयले की बड़ी बड़ी खदान है। एशिया की सबसे बड़ी खदान गेवरा यहाँ पे मौजूद है। यहाँ भी जो श्रमिक संगठन ने जो बंद था उसका व्यापक असर देखने को मिला है। सुबह की पाली में 10 से 12% कर्मचारी उपस्थित थे। बाद में वो आंकड़ा और बढ़ के सामने आया है। उसके अलावा जो कुसमुंडा की जो मेगा प्रोजेक्ट है अभी एसईसीएल की, वहां पे कर्मचारियों की अनुपस्थिति देखने को मिली। यहाँ 53% से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित रहे। जो बड़ी हैवी मशीनें हैं उनको चलाने के ऑपरेटर की मुशक्कत का सामना करना पड़ा, जबकि प्रबंधन ने 1 सप्ताह पहले से ही हड़ताल को टालने के लिए और जो हड़ताल के बाद बनने वाली स्थिति है उससे निपटने की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी खासा यहाँ पे देखने को मिला। स्टेट बैंक और ओवरसीज बैंक को छोड़ के बाकी सारे बैंक आज हड़ताल पे हैं। उसके अलावा बीमा सेक्टर में LIC समेत जो अन्य बीमा कंपनी है वो भी हड़ताल में है। किसानों की बात करें तो किसान के अदर संगठन, किसान सभा और जो अन्य संगठन माकपा, इन सब ने बंद को समर्थन दिया है और सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ रहे हैं। खास असर यहाँ जो एसईसीएल की कोयला खदानें हैं चाहे बालको है वहां पे देखने को मिल रहा है। जी पुनीत।
तो एसईसीएल की खदान और बाल्को में कर्मचारियों के ना पहुंचने से या प्रदर्शन करने से असर दिख रहा है। और इस वक्त भिलाई से भी हमारे सहयोगी मनेंद्र हमको दिखने लगे हैं, पहले उनके पास में भी चलते हैं। मनेंद्र, बताएं कर्मचारी संगठनों की मूल मांग क्या है, किस बात का विरोध है? ये लगातार जो है श्रमिक संगठन आज देशव्यापी हड़ताल पर है और उनकी 4-5 प्रमुख मांगे हैं जो एनजेसीएस में भी उठाई गई है। जो श्रमिक संगठन की यूनियनें हैं जो प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर जो है प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके माध्यम से मांगे उठाई गई है कि उनका वेज रिविजन किया जाए, उनका जो पदनाम है वो दूसरा चेंज किया जाए, साथ ही जो ग्रेजुएटी की राशि है जो 20 से 25 लाख रुपए बनती है वो उनको पूर्णता दी जाए। साथ ही साथ जो अन्य जो मांगे हैं वो हमारे पास जो प्रतिनिधि मौजूद है, यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद है श्रमिक यूनियनों के, उनसे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी उनकी मांगे हैं और किस तरह से आज वो देशव्यापी हड़ताल पर हैं। हमारे पास संजय साहू जी हैं जो इंटक के महासचिव, इंटक के अतिरिक्त महासचिव हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से उनकी मांगे हैं और ये क्या इस तरह से देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। आज की जो हड़ताल है वो देशव्यापी हड़ताल है। इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा मजदूर विरोधी कानून बनाई गई है उसके विरोध में है और भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों और सेल के पूरे कर्मचारियों का वेतन समझौता 46 महीनों से जो अभी तक नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो मजदूर विरोधी बिल है, ग्रेजुएटी एक्ट है और जैसे संविदा नौकरी है, रेगुलर नौकरी को समाप्त कर रहा है, ये सब के विरोध में ये हड़ताल है। और हम लोग सेल प्रबंधन से लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों का वेज रिविजन हो, पद नाम में परिवर्तन हो और जो ग्रेजुएटी में हमारा सीलिंग करने जा रही है उसके विरोध में ये हड़ताल है। और जो पेंशन की राशि हमारी 6% की जो समझौता हुई है वो प्रबंधन नहीं दे रहा है, उसके विरुद्ध में हड़ताल है। श्रम कानूनों का भी आप विरोध कर रहे हैं, किस तरह से जो नए श्रम कानून बनाए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट में उसका आप लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं? गिरजा जी हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं। एनजेसीएस के सदस्य भी हैं आप, किस तरह से आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं? श्रम कानूनों में अनावश्यक जिस तरह से केंद्र सरकार संशोधन कर रही है, इससे कर्मचारियों को यूनियन बनाने का, अपनी बात रखने का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। और केंद्र सरकार ये सारी चीजें अपने पूंजीपति मित्रों के इशारे पर कर रही है, क्योंकि उनको यूनियनों के कारण जब यूनियनें कर्मचारियों की मांगे रखती हैं तो उन्हें परेशानी होती है। इसी कारण से ये उद्योगपति केंद्र सरकार पर ये दबाव देते हैं कि हमारे लिए लेबर लॉ में आप संशोधन कराइए। उसी के कारण ये संशोधन कराया गया। केंद्र सरकार का दखल इस कदर है कि नगरनार जैसे स्टील प्लांट जो पब्लिक सेक्टर के पैसे से बना है और वो अभी प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ है, केंद्र सरकार उसका डीमर्जर करके अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहती है। हमारे 29 श्रम अधिनियमों को, जिसमें हमारे सारे श्रमिक अधिकार सुरक्षित रहते थे, उस 29 अधिकारों को खत्म कर दिया है। हमारा सेल का वेज रिविजन, अनावश्यक अफोर्डेबिलिटी क्लास। आप गिरजा जी जिस तरह से एनजेसीएस के सदस्य हैं, आपने भी जो वेज रिविजन का मुद्दा उठाया, साल 2017 से बता दें आप, साल 2017 से वेज रिविजन जो है भिलाई इस्पात संयंत्र सहित आसपास के संयंत्र कर्मचारियों का अटका हुआ है। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की राशि इनकी अटकी हुई है, इसके बाद भी जो है अब तक किसी प्रकार का इसमें पैसा नहीं आया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पूरी तरह से प्रबंधन की तानाशाही है। हमारा वेज रिविजन सेल प्रबंधन के कारण, उसके मनमानी रवैये के कारण रुका हुआ है। चलिए, तो ये आप कर्मचारियों को सुन रहे थे और महेंद्र से बात करवा रहे थे कर्मचारी संगठन के यूनियन के पदाधिकारियों के साथ में। भोपाल का रुख करते हैं। भोपाल से हमारे साथ में आकांक्षा जुड़ी हुई है। आकांक्षा, यहां पूरे देश भर के साथ साथ भोपाल में भी प्रदर्शन चल रहा है, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, बात करें। प्रमुख मांग क्या है, दिक्कत किस बात से? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी देशव्यापी हड़ताल है जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स शामिल हैं और बहुत सारे सेक्टर्स के जो कर्मचारी हैं वो इस हड़ताल में शामिल हैं और सभी की अमूमन एक ही मांग है कि जो श्रम थी जिनको डिमोलिश कर दिया गया है और 4 कोड में तब्दील कर दिया गया है, उसी को लेकर प्रमुख रूप से ये हड़ताल है। क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि हम कर्मचारी हैं और अगर हमारे श्रम नियम या श्रम कानून जो हमें मिलते हैं अगर वही खत्म कर दिए जाएंगे तो फिर काम करने का क्या फायदा रहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या क्या मुद्दे प्रमुख है और कौन कौन से सेक्टर्स के लोग इसमें शामिल है। सर, क्या क्या मुद्दे प्रमुख क्या है, मुझे सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहला है कि जो अभी ये कोरोना लॉकडाउन के दौरान
भारत सरकार ने 3 ये जो श्रम कानून में तब्दीली की, जो अवसर को आपदा को अवसर में तब्दील करने का, तो एक तरह से कारपोरेट जगत को खुश करने के लिए और शोषण का हथियार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शोषण करने के लिए तमाम 44 श्रम कानून, औद्योगिक अधिनियम 1926 जो अंग्रेजों से लड़के भारत की क्रमशील जनता ने हासिल किया, उसको समाप्त कर दिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम, वेतन अधिनियम, सब स्टैंडिंग ऑर्डर हुआ करता था जो नियमितीकरण का अधिकार रखता है, उसको भी समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके सर क्या किस चीज में बदला गया है? समाप्त, उसका अब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो कर्म से किसी भी नियोक्ता पर लागू नहीं रहेगा। लगाव और भगाव की नीति रहेगी, मालिक की मन मर्जी के ऊपर कार्यशील जनता काम करेगी। एक तरह से आजाद भारत में मजदूर को गुलाम बनाने की नीति पर काम मोदी सरकार ने किया। जो संरक्षण के कानून जब कर्मचारी के पास में नहीं हुए, जब कानून था तब तो शोषण होता था, जब कानून ही नहीं बचेगा तो कहां से। श्रम न्यायालय, श्रम विभाग समाप्त स्वतः। श्रम न्यायालय में कुछ पद होंगे जो केवल मालिक को सलाहकार के रूप में होंगे, मजदूर और कर्मचारी के हित में कोई कलम नहीं चला सकेंगे। अधिकार भी एक मिनिमम वेजेस रखने के लिए भी बात कही जा रही थी कि जो कर्मचारी उनके लिए मिनिमम वेजेस हो जो अब तक नहीं है। हाँ, ये बात सही है। मिनिमम वेजेस की बात बहुत कही जाती है, लेकिन मिनिमम वेजेस को लागू नहीं किया जाता है। दूसरी बात जो इस दौरान हुआ, लॉकडाउन के दौरान सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कर्मचारियों को राहत मिलेगी, मजदूरों को राहत मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। सरकार ने सारे श्रम कानूनों को तो ख़त्म किया ही, उसके अलावा जो 8 घंटे का काम था, काम की अवधि थी, उसको बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। यूनियन बनाने का अधिकार ख़त्म कर रहे हैं। हड़ताल अगर करना है आपको तो आपको 6 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। इस तरह के जो श्रम कानूनों में परिवर्तन हो रहे हैं, ये तो स्वाभाविक तौर पर पूरा खेल ख़त्म कर देंगे। यहाँ बहुत सारी आंगनवाड़ी की महिलाएं खड़ी हैं। आप देखिए, इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उनको पेश किया गया है, लेकिन अगर उनकी जेन्युइन समस्याएं सुने अभी आप, तो आपका प्रोग्राम कम कर जाएगा, इतनी समस्याएं। बिल्कुल, आंगनवाड़ी की भी बहुत सारी महिलाएं जो है हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। उनसे पूछ लेते हैं उनकी जो बेसिक मांगे हैं वो क्या है। आप मुझे बताइए, आप यहाँ आज पहुंची हैं, इस हड़ताल में हिस्सा लिया, आपकी क्या प्रमुख मांग है? हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका युक्त यूनियन सीटों से संबंध है और ये सारी जितने भी ट्रेड यूनियनों का आज यहाँ पर आह्वान है राष्ट्रीय हड़ताल के ऊपर, उसका हम पूरी पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि आह्वान है राष्ट्रीय हड़ताल के ऊपर, उसका हम पूरी पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि हम लोगों को तो अभी सिर्फ मानदेय सेवी, हमें तो मजदूरों का कैटेगरी भी नहीं दी गई है, और मानदेय सेवी होने के बाद भी हमारे ऊपर हमेशा सेवा समाप्ति की तलवार लटकी रहती है। मंत्री बोल रहे थे कि घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है। उस समय में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहन और आशा उषाओं ने कोविड-19 का कंटेनमेंट एरिया के अंदर, रेड जोन के अंदर उन्होंने सर्वे करा, और उस समय में उन्होंने ये बोला था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता योद्धाओं के अंदर कैटेगरी के अंदर आएंगे और उनको वो बेनिफिट दिया जाएगा जो डॉक्टर्स वगैरह और ANM वगैरह को था। लेकिन अभी आज की तारीख में हमें कोई कोरोना से संबंधित जो भी राशि थी, अतिरिक्त राशि देने की जो बात कही थी, वो भी नहीं दी गई है। वो सारा सर्वे पूरा जो फॉलो अप है आज तक, अभी तो देखिए कोरोना आ ही रहा है, अभी तो उसका वैक्सीन भी नहीं बना है, और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम को करते हुए, अपने पूरी योजनाओं को संचालित करते हुए, केंद्र की भी योजनाएं, राज्य की भी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए कोविड-19 का पूरी तरह से काम कर रही है और उसका सर्वे कर रही है। लेकिन उसके लिए कोई उसको अतिरिक्त राशि नहीं दी गई है, ना उसके लिए कोई सुरक्षा उपकरण दिए गए। तो पुणे देखें, यहाँ पे केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी यूनियन ट्रेड यूनियंस है, जो भी संबंधित विभाग उनके अंदर आता है, सभी लोगों की मांग है कि जो नियम, जो कानून श्रमिकों को दिए गए थे, अगर सरकार उन्हीं को खत्म कर देगी तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि अभी श्रम नियम होने के बावजूद श्रमिकों के साथ इतना शोषण होता है। अगर श्रम कानून खत्म कर दिए जाएंगे, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 44 चलिए तो देखना होगा आकांक्षा कि ये जो विरोध चल रहा है, जो बड़ा प्रदर्शन हुआ, इसका कितना असर होता है। फिलहाल सभी लोग साथ मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी और तमाम संगठन के अधिकारियों कर्मचारियों का भी जो हमारे साथ में जुड़े थे और अपनी बात रखे थे।